बुक में भी कुछ काम नहीं है। चैप्टर में कुछ तो समझाया होगा ना मैंने, कुछ भी नहीं समझाया। कुछ तो आता होगा, स्कूल में समझाया होगा। इतना बड़ा चैप्टर है, कुछ भी नहीं आता। घर जाके देखना चैप्टर को, जो जो आ रहा हो याद कर लेना, समझ लेना, मेरे को बताना, टेस्ट लूंगा उसका भी। खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है? कौन करेगा? हाँ, माइनस 2 to the 4 t, 2 to the 6, माइनस माइनस नहीं होगा। ये पेन लेके जाओ अपनी, पेन दो। ये देखो, ये +6 से उधर जाके क्या होगा? -8 आ जाएगा। 15 -6 क्या आएगा? 9। अब क्या करेंगे? कब से इसी पे अटकेगा? हाँ, ये कोई सोचने वाली चीज है कि इधर से उधर जाएगा? ये चीज आ गई, एक एक नंबर को एक एक स्टेप पे वहां पे भेजोगे। ये क्या 3 यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 को वहां नहीं भेजोगे? हाँ, 3 और दोनों टी के बीच में क्या कर रहा है? उधर जाएगा या नहीं? तो पहले 6 को उधर भेजोगे, फिर अगले में 3 को उधर भेजोगे, या दोनों को एक साथ वहां भेजोगे? 5t को तो नहीं बुलाओगे? तो ये क्या एक एक लाइन में एक एक स्टेप करते जाओगे? 10-10 घंटे लगाओगे एक सवाल में? हाँ, कितनी देर का ये सवाल? क्या सोचना है इसमें? जल्दी 2 मिनट में सोच करके दो। आप आओ सुनाने। माइनस वो वाला समझ। सुनाओ। हजरत उम्र की जगह बयान करते हुए हजरत माइनस मोहम्मद में ने प्लस फरमाया, हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हज के बाद दूसरा हज के दरमियान, एक हज के बाद दूसरा हज? एक हज के हज इस तरह होता है, एक दो, फिर हज या उम्रा? उम्रा उम्रा एक उम्रा करने के बाद दूसरा उम्रा दूसरा उम्रे दूसरे उम्रे के दरमियान हम के गुनाहों का दूसरा उम्रे के दरमियान, या एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा, दोनों के दरमियान? दोनों के दरमियान दोनों के दरमियान का दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफारा होता है। दोनों के दरमियान के गुनाहों का? के दरमियान के गुनाहों का और ये कफारा होता है, कफारा है। कफारा है। क्या हुआ? तो ये वाला सवाल निकालो, क्या है ये? हज हज का की जजा पहले सवाल बताओ क्या? जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। मुनाफिक हज हज से मुराद वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो।
पूरे चैप्टर में देखो, उसने मामला, ये वर्ड देखो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देखो यहाँ तक मिलना चाहिए। देखो जल्दी देखो। ये हाँ, हज के लफ्जी हज का लफ्जी मतलब कसास, हाँ, 40 कसास, 40 plus 12 कसियात, इरादा करना। हाँ, क्या समझाया सर, शरीयत सवाल में के- क्या निकालना है? t की वैल्यू। शरीयत के आपने इस्तिलाह निकाली? में शरीयत के इस्तिलाह आपने निकाली? शरीयत के इस्तिलाह में शरीयत के आपने इस्तिलाह में निकाली या नहीं? शरीयत के इस्तिलाह में ये देखो, ये इज इक्वल टू कहाँ गया? नीचे सवालों में इज इक्वल टू कहाँ है? शरीयत के इस्तिलाह में कहाँ गया? शरीयत के इस्तिलाह में मुसलमानों का खास लिबास टी का टी आ गया, और उसका -40 का 40 प्लस 50, नहीं जाता इतना है। लेकर आओगे क्या होगा? इस्लाम का -50, जो 9 प्लस 3, ये क्या 3 कहाँ से आया? तो माइनस का 3 भी लिखोगे, प्लस का 3 भी। हिजरी में फर्ज जब हुआ यहाँ से हटा ही नहीं है तो यहाँ पे कैसे आया? और इसकी सासत तहरीर है और अल्लाह क्या आ के गया? लफ्ज़ 12 तर्जुमा 50 और अल्लाह के इस इक्वल टू के उस पार गया तो इस इक्वल टू कहाँ है? 3t - 40 क्या होगा? करता यहाँ पे लगा है वापसी इज इक्वल टू फर्ज है। 50 अभी भी यहीं पे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु 3t अलैहि - वसल्लम ने 40 फरमाया कि जो शख्स 3 - 4 क्या होता है? हज का कहाँ है पेन? 3 - 4 क्या होता है करके बताओ। जो शख्स हज का बताओ क्या आएगा? जो शख्स हज का इरादा करे 4 - 3 लिखा है या 3 - 4 लिखा है? तो 4 में से 3 कैसे जाएगा? क्या लिखा हुआ है? 3 - 4 या 4 - 3? तो देखो जो शख्स हज का इरादा करे क्या लिखा है ये? तो वो जल्दी जल्दी 3 जल्दी - 4 है जल्दी जाए या नहीं? क्योंकि वो तो ये मैंने क्या आदि लिखा? 3 बीमारी - 4 हो क्या है जा सकता है और ये पूछो आंसर क्या आएगा? गुस्सा नहीं दिलाओ, आंसर क्या आएगा? हाँ